आपके वक्त की बेहद शुक्रगुजार हूँ। इससे पहले कि मैं ज़रा पेट्रोल वाले मामले पर आऊँ जो परसों हुआ और फिर उसके बाद कल वज़ीर आज़म साहब आए 80 रुपये उस पर कम कर दिए, उससे पहले मैं ज़रा ये UAE का जो 3.5 अरब डॉलर का कर्ज है ये वापस करने का जो फैसला हुआ है, ये कर्ज आगे बढ़ाने की जो कोशिशें थी अब वो मजीद आगे नहीं की जाएंगी बिलाल साहब? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया किरण साहब अपने शो में दावत देने का। किरण साहब देखिए, मैं इस हवाले से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि वजारत ख़जाना और हुकूमत पाकिस्तान जितने भी हमारे एक्सटर्नल फ्लोज़ हैं, जो जितने भी हमारे बैरूनी आप कह लें फाइनेंशियल जो हमारे फ्लोज़ होते हैं, उसको मुस्तकिल सतह पर मॉनिटर भी कर रही है, मैनेज भी कर रही है। और पाकिस्तान की जो भी एक्सटर्नल ज़िम्मेदारियाँ हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, वो पाकिस्तान फुलफ़िल करेगा। और जिस ज़िम्मेदारी से आपको ये मुआशी टीम ज़र मुबादला के ज़खायर भी और ओवरऑल मैक्रो इकनॉमिक मामलात को मैनेज करते हुए नज़र आई, इसी तरह इंशाल्लाह हम हर इस तरह के मामले को मैनेज करेंगे। सही सर, वैसे ये अच्छी बात है कि आपने जिससे कर्ज लिया आप उसको वापस कर रहे हैं। इसमें तो गालिबन कुछ पुराना कर्जा भी है, वो भी वापस कर रहे हैं हम। लेकिन सवाल ये है कि इससे हमारी मईशत पर, रिजर्व्स पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, मैंने जैसे कहा ना जी, मैं देखिए ज़र मुबादला के ज़खायर भी आपने 2-2.5 साल से देख रही हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सारी मुआशी चैलेंजेस को मद्देनज़र रखते हुए, चादर को मद्देनज़र रखते हुए, आपके जो, और चादर से मुराद क्या होता है कि आपके रेवेन्यूज़ और अखराजात का तवाज़ुन, उसके अंदर आपका प्राइमरी बैलेंस है, आपका फिस्कल डेफिसिट है, आपका मतलब माली जिसे हम खसारा कहते हैं या माली बैलेंस जो है वो मद्देनज़र रखना होता है। आपने अपने इम्पोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, रेमिटेंसेस हर चीज़ को, और जो आपके बाकी बोरिंग और रीपेमेंट्स होती है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने इन सारी चीज़ों का तवाज़ुन रखते हुए ज़र मुबादला के ज़खायर भी आहिस्ता आहिस्ता मुस्तहकम किए और वो बफर्स भी बनाए और इसका बैनुल-अक़वामी सतह पर एक उस चीज़ को एक्नॉलेज भी किया गया। तो यकीनन देखिए, मौजूदा भी जो हालात हैं उसके अंदर हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं और साथ साथ जो भी मैनेजमेंट दरकार है ताकि हमारा ये इस्तेहकाम बरकरार रहे बल्कि मजीद मुस्तहकम हो। इंशाल्लाह ये भी जरा क्लियर कर दीजिएगा कि ये किस तरह से वापस किया जाएगा? क्या यकमुश्त हम एक साथ 3.5 अरब अदा कर देंगे या फिर ये 2 किस्तों में जाएगा, एक दफ़ा 2 अरब और एक बार फिर 1.5? करण साहब, मैं जो बात इसके हवाले से कर चुका हूँ, क्योंकि हर मामले की एक अपनी नोयत होती है, तो इसलिए मैं वही बात दोहरा सकता हूँ कि पाकिस्तान की जो भी एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस है, कमिटमेंट्स हैं, पाकिस्तान अपनी पूरी करेगा जी। और साथ ही साथ अपने जो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर से रिलेटेड मामलात हैं, एक्सटर्नल फ्लो से रिलेटेड मामलात हैं, वजारत ख़जाना मुस्तकिल सतह पर ममालिक से मैनेज होंगे ये। मैंने जी, मैं आपसे जो इस मामले पे मैं आपसे बात कर सकता हूँ मैंने कर दिया जी, मैं इससे ज़्यादा अच्छा। एक और बात इस पर ये भी हो रही है कि अगर हम दबाव बर्दाश्त करने के बजाय कर्ज वापस करने की तरफ जा रहे हैं तो UAE में ही लाखों पाकिस्तानी वर्कर्स हैं, फिर रेमिटेंसेस दूसरा बड़ा सोर्स है हमारे पास, तो क्या इस पर भी फिर इसके असरात मरतब होंगे? किरण साहिबा, बात यह है कि हम दोनों चीज़ों को ना, आपने देखा है कि पाकिस्तान ने सफारती महाज पर अपने सारे ताल्लुकात एक वक्त में बेहतर अंदाज से एक तवाज़ुन रखा है और तवाज़ुन ना सिर्फ तवाज़ुन रखा है, उस तवाज़ुन को बरकरार रखते हुए पाकिस्तान ने अपने सारे की रिलेशनशिप्स को एक वक्त में मजीद मजबूत भी किया, स्ट्रेंथन भी किया है जी। और चाहे मैं आपको मिसालें दे देता हूँ, चाहे वो अमेरिका हो या चाइना हो, चाहे वो गल्फ ममालिक हो, सऊदी अरेबिया हो, टर्की हो, सेंट्रल एशियन स्टेट्स हो, रशिया हो, आपने बांग्लादेश के साथ एक तारीखी आपने देखा है कि हमारा एक सिलसिला अभी उसका आगाज़ हुआ है। तो पाकिस्तान जी इसी तरीके से जिम्मेदारी के साथ और सारी प्रायोरिटीज़ को सबसे पहले कौमी तरजीहात को अवलीन रखते हुए अपने सफारती मामलात को भी मद्देनजर रखेगा। और यकीनन जो हमारे पाकिस्तान के बाहर मकीम जो पाकिस्तानी बहन भाई हैं उनकी राइट्स का और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं इस मामले की हसासियत को समझती हूँ बिलाल साहब, इसलिए मैं इस पर ज्यादा नहीं कोशिश करूंगी कुरेदने की, सिर्फ इतना अगर बता सकें कि अप्रैल में हम पहली किस्त देने जा रहे हैं। देखिए, मैं उस मामले में किरण साहिबा मैं कोई गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करना चाहता, तो जितना मैं इस मौजू पे कह सकता था मैं उतनी आपने बात कर दी। बिल्कुल ठीक। बिलाल साहब प्रोग्राम में साथ ही मौजूद हैं। पेट्रोल के हवाले से जो सवालात भी उठ रहे हैं, इस पर तनकीद भी हो रही है, लोग इसे खुशाइंद भी कह रहे हैं, इस पर डिटेल में बात करते हैं। एक ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे साथ वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी साहब साथ मौजूद हैं। इस हिस्से में अब हम वो पेट्रोल के हवाले से बात करेंगे। कल वज़ीर आज़म साहब आए, 80 रुपये पेट्रोल पर उन्होंने लेवी कम करने का ऐलान किया, लेकिन इसके बाद भी जो पेट्रोल पर टैक्सेस हैं और मुख्तलिफ मार्जिन हैं उसकी मद में 126 रुपये फ़ी लीटर वसूल किए जा रहे हैं। 80 रुपये लेवी है, 24 रुपये कस्टम ड्यूटी है, 2.50 ये क्लाइमेट सपोर्ट लेवी भी ली जा रही है इस वक्त पेट्रोल के ऊपर।
ये देखिए किरण साहिबा बात यह है कि मुख्तलिफ चीज़ें तो उसका हिस्सा होती हैं, मगर सबसे पहले मैं ज़रा ये चीज़ बड़ी अहम है कि जब से ये जंग शुरू हुई है, पाकिस्तान ने जिस तरह पहले दिन से सबसे पहले तेल की, डीजल की, पेट्रोल की फरामी यकीनी बनाई है, ये मिसाली है। ख़ासतौर में ख़ित्ते में आपने देखा है, हमारे ही इस खित्ते में और ममालिक के अंदर कतारें लगी हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हुई है जहाँ पे किल्लत हुई है इन अशिया की, और पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पर मॉनिटर करके एक तो फरामी यकीनी बनाई। उसके बाद पाकिस्तान ने पिछले इस कीमत की तब्दीली से पहले 3 हफ्ते मुस्तकिल बैनुल-अक़वामी कीमतों में खातिर ख्वाह इजाफे के बावजूद पाकिस्तान ने कीमतें बरकरार रखी। पहले ही हमने इतनी बढ़ा दी थी ना? नहीं जी, नहीं। उसके बाद भी मैं आपके सामने रख सकता हूँ, आपको मैं बता सकता हूँ कि आपने 14 मार्च के रोज़ भी कीमत में खातिर ख्वाह इजाफा बन रहा था, तकरीबन 50 रुपये पेट्रोल का और 75 रुपये डीजल का, हमने नहीं बढ़ाया। उसके बाद उसके अगले हफ्ते 78 रुपये पेट्रोल का इजाफा बन रहा था, 176 रुपये डीजल का बन रहा था, हमने नहीं बढ़ाया। उसके अगले हफ्ते 96 रुपये, ये 28 मार्च का मैं जिक्र कर रहा हूँ, 96 रुपये पेट्रोल का बढ़ रहा था, 204 रुपये डीजल का बढ़ रहा था, हमने नहीं बढ़ाया। और ये ना बढ़ाने के लिए हुकूमत ने अपने वसाइल के अंदर ही 129 अरब रुपए बिल्कुल मेरे इल्म में है, वज़ीर आज़म साहब के पास तजावीज़ आ रही थी। चूंकि आपने बात की, मैं इसलिए ये वजाहत करना चाह रहा था। तो हुकूमत ने उसके बाद भी, अब आज भी जब ये कीमत तब्दील भी हुई और उसके अंदर हमने जहां पे लेवी, सिर्फ ये नहीं है कि पेट्रोल की लेवी 80 रुपए कम की है और 80 रुपए पे आ गई है, डीजल की लेवी भी हमने सारे सफर के दौरान सिफर की है। ये जंग से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1 मार्च के रोज पेट्रोल की लेवी 84 रुपए थी और डीजल की लेवी 76 रुपए। क्योंकि आपका डोमेन है ना बिलाल साहब, तो आप इसको ज्यादा बेहतर तरीके से आंसर कर सकते हैं। सर, ये जो 126 रुपए अभी भी लेवी के तौर पर मौजूद है पेट्रोल के ऊपर, 80 है, 126 रुपए लेवी, तमाम टैक्सेस, मार्जिन और लेवी मिला के 126 बनता है। जी नहीं, देखिए उसके अंदर यकीनन कस्टम ड्यूटी और चीजें हैं, मगर वो यकीनन एक कॉस्ट होती है जो आपका तेल जिस पे आपके पोर्ट पे पहुंचता है या बैनुल अक़वामी जो कीमत होती है, उसके बाद मुख्तलिफ कॉस्ट्स आपकी ट्रांसपोर्ट की, OMCs की अपनी, वो उसका हिस्सा है। मगर लेवी जो है वो आज पेट्रोल पे 80 रुपए है और डीजल पे 0 रुपए है। और आपको ये भी याद रखा होगा कि जो पेट्रोल के अंदर लेवी पहले बढ़ी हुई थी, वो डीजल में सफर करने के लिए, डीजल में खत्म करने के लिए लेवी किया गया था। और उसकी वजह क्या है कि डीजल आपके किसान भाई इस्तेमाल करते हैं, डीजल पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सबसे ज्यादा मुतासर करती है, इसलिए पहली तरजीह ये थी कि उसको डीजल को सफर किया जाए। आज भी पेट्रोल की लेवी कम करने के अलावा मोटर बाइक के इस्तेमाल करने वालों के लिए अलग सब्सिडी है जो सूबों के हवाले से। नहीं, ये अहम हिस्सा है, ये जुमला नामुकम्मल है, इस तरह नहीं होता। अगर आप सिर्फ इसकी बात करेंगी तो हुकूमत ने 3 हफ्ते पेट्रोल की कीमत रोकी भी, कल वजीर आजम ने 80 रुपए लेवी की कीमत कम भी की, और साथ ही साथ सूबों के ताउन के साथ मोटरसाइकिलिस्ट के लिए 100 रुपए फी लीटर अब सब्सिडी भी, उसकी रजिस्ट्रेशन का सिलसिला शुरू हो गया, उनको दी जाएगी। साथ ही साथ गुड्स के ट्रांसपोर्टर्स और शहरों के दरमियान ट्रांसपोर्ट और रेलवेज की भी को भी मुख्तलिफ सब्सिडी पैकेज दिए जा रहे हैं, ताकि आपके जो सबसे मुतवस्सित तबकात हैं, बहन भाई हैं, जो कम से कम मुतासर। बिल्कुल ठीक। सर, मुझे ये फरमाइए, बिलावल साहब ने अभी स्टेटमेंट दिया, वो ये कह रहे हैं कि अगर हुकूमत वक्त से पहले आना चाहती है तो हम साथ देंगे हुकूमत का। तो ये क्या बिलावल साहब की तरफ से तजवीज़ आई है या फिर आप लोग इस पर गौर कर रहे हैं तो उन्होंने तबकी दी है आपको कि हम साथ होंगे? नहीं, देखिए हम बड़े मशहूर हैं जी कि अपने सारे एलाइज के बशमूल पीपल्स पार्टी जिन्होंने ताउन किया है इस वक्त में, और आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 इजलास किए जिसमें फील्ड मार्शल भी थे, हमारे सारे सूबाई CM चीफ मिनिस्टर्स भी थे, हमारे एलाइज भी पीपल्स पार्टी भी थे। एक मीटिंग प्रेसिडेंट ने की थी आसिफ अली जरदारी साहब ने। तो हम मशहूर हैं कि एक इत्तफाक के साथ ये ओवरऑल जो पैकेज सामने आया है उसमें सूबे भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं, और इसकी एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी भी उसकी इंप्लीमेंटेशन की, इन सब्सिडीज की बन गई है, जिसका आज भी इसहाक डार साहब ने बतौर चेयर इजलास किया। तो देखिए हम उनके मशहूर हैं, और आगे इंशाल्लाह देखिए बजट की एक ओवरऑल जो तैयारी है, बजट जून में आना है, तो उसके लिए तैयारी वजारत खजाना में शुरू होगी, और इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि उसके अंदर जो भी बेहतर तजावीज आ सके वो लेकर उसको अकोमोडेट करें। सर, ये फरमाए मुझे कि ये जो स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से हम टर्म सुन रहे हैं, वो गालिबन ला रहे हैं आप लोग, 6 बजे तक बाजार बंद हो जाएंगे, मजीद इसमें क्या होगा और इसका इतलाक कब तक हो जाएगा? जी देखिए, एक तो सबसे पहले उसमें जो भी औकात में फ़र्क आएगा आपके बाज़ारों के,
जी। वो सूबों के इत्तेफाक के साथ होगा। तो वो एक प्रोसेस है। आज के इजलास में मैं आपको बता सकता हूँ कि बलूचिस्तान ने ऑलरेडी आज इतला कर दी कि उन्होंने 8 बजे तक की कदगन मार्केट्स पे लगा दी है। मकसद ये है कि बिजली का इस्तेमाल कम होगा। इसी तरह बाकी सूबों के साथ भी एंगेजमेंट उसी स्टीयरिंग कमेटी में जारी है। उसको मद्देनजर रखते हुए जो फैसले प्राइम मिनिस्टर साहब के इजलास में हुए, तो इंशाल्लाह सब सूबों के साथ कंसेंसस के साथ जो भी कंजर्वेशन हो सकती है मार्केट्स के आवर्स को कम करके इंशाल्लाह वो कोशिश जारी रहेगी। सही। एक और भी बात हम सुन रहे थे, और सोशल मीडिया सार्फिन और खास तौर पर जो अर्निंग करते हैं वो बड़े परेशान हैं इस बात पर कि गालिबन कुछ टैक्स लगाने जा रही है हुकूमत। तो अगर इसको आप सादा और आसान लफ्जों में बता सकें कि क्या अगर 1000 व्यूज हैं इस पर कुछ टैक्स मुख्तस किया जाएगा, क्या किया जाएगा? देखिए जी, जो भी चेंजेस होंगी वो बजट के दौरान तजावीज़ आपके सामने आएंगी। बजट की तैयारियां चल रही हैं। आपने पिछले दिनों में भी अभी हमारे पास पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल आए हुए थे और अमेरिकन बिजनेस फोरम के लोग आए हुए थे। आगे दीगर चैम्बर्स के साथ भी हम मुलाकात करेंगे। पहले भी उनसे एंगेजमेंट जारी रही है। तो सारे स्टेक होल्डर्स से सारे जो रेलेवेंट फोरम्स हैं उसके अंदर हमारे अंजुमन ताजरान भी सबकी यानी ये तय हो गया है कि सोशल मीडिया पर नहीं जी, बजट के जो खदोखाल हैं वो जब आपके सामने पेश होंगे वो तभी तय नहीं, वो तो हो रही, लेकिन ये तय हो गया कि ये करने जा रहे हैं। नहीं जी, अभी मैं आपको कोई भी चीज इसलिए नहीं कहना चाहता डिजिटल पे टैक्स लगाने जा रहे हैं। नहीं, कोई भी मैं इसलिए आपके सामने बात नहीं करना चाहता क्योंकि जब बजट आएगा तो तभी वो तजावीज़ आएगी। उससे बिलाल पहले साहब, जो इसकी तजावीज़ हैं वो होगा, मैकेनिज्म इसका होगा क्या यूट्यूब से या जो दीगर प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे राब्ता किया जाएगा या फिर जो अकाउंट में ट्रांसफर हो रही होंगी अमाउंट उसके ऊपर कट लगाया जाएगा? बजट की जो दीगर तजावीज़ हैं उसके ऊपर बेहतर होगा कि बजट के बाद बात करें। नहीं, बजट प्रेजेंट जब होगा तभी हतमी तौर पे फाइनल होगा। उससे पहले मेरे ख्याल से कोई भी बात करना कबल वक्त है। तो मैं बजट के जो भी खदोखाल होंगे, जब एक दफा बजट पार्लियामेंट में प्रेजेंट हो जाएगा, काबीना अप्रूव कर देगी, उससे पहले आज से हमने काम शुरू कर दिया बजट पे। मगर जो भी उसके खदोखाल होंगे हम उस टाइम पे आपके सामने पेश करेंगे, आपके शो में भी हाजिर होंगे और उसके जो भी तफसीलात पे आपके सवालात होंगे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं वो मकबसे का शिकार ही रहे कि अवाम के ऊपर ये टैक्स लगने जा रहा है,